वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन बाय के इसके पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्यूज से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और फ्यूज के बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर इस वीडियो में थ्योरेटिकली चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूज क्या होता है? परिपथ का वो सबसे कमज़ोर स्थान जो क्या होता है, निश्चित धारा से अधिक धारा गुजरने पर परिपथ को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, फ्यूज कहलाता है। तो फ्यूज का प्रतीक चिन्ह इस चित्र में दर्शाया गया। जैसे कि फ्यूज का प्रतीक चिन्ह ये होता है फ्यूज, इसको हम फ्यूज का सिंबल कहते हैं। इसके बाद आता है फ्यूज की से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे कि मुख्य परिभाषा कहते हैं फ्यूज घटक क्या होता है? फ्यूज का वह भाग जिसकी अभिकल्पना परिपथ को पिघलाने और खोलने के लिए काम में ली जाती है, फ्यूज घटक कहलाता है। इसके बाद होता है फ्यूज भाग, जैसे फ्यूज से निकलने जाने वाली भाग जिसमें फ्यूज घटक होता है। जैसे फ्यूज से जो भाग निकले होते हैं जैसे कि इनपुट और आउटपुट को फ्यूज घटक कहते हैं। इसके बाद आता है फ्यूज आधार, टर्मिनल युक्त फ्यूज का स्थिर भाग जो परिपथ से संबंधित करने के लिए होता है और फ्यूज भाग को ग्रहण करने के लिए होता है, जो कहता है फ्यूज आधार कहलाता है। धारा निर्धारण, अधिकतम सुरक्षित धारा जो बिना उसमित किए निरंतर प्रवाहित हो जाए तो क्या कहते हैं? धारा निर्धारण के आधार। फ्यूजिंग धारा क्या होती है? धारा जिससे फ्यूज घटक का पिघल जाता है, कि फ्यूजिंग धारा कहलाती है, मतलब वो अधिकतम धारा जिससे फ्यूज घटक पिघल जाता है। उसके बाद आता है क्रियान्वित गुणक, दोष होने पर फ्यूज द्वारा परिपथ को विक्षेपित करने में लिया गया समय या क्या कहलाता है? क्रियान्वित गुणक कहलाता है। इसके बाद फ्यूजिंग घटक कहलाता है जैसे कि अल्पतम फ्यूजिंग धारा और धारा निर्धारण का अनुपात फ्यूजिंग घटक कहलाता है। इसका अर्थात अल्पतम फ्यूजिंग धारा निर्धारित बराबर रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक 1.4 से 1.7 तक परिवर्तित होता है, जो कि 2.0 तक हो जाता है, मतलब 2 हो जाता है। लेकिन HRC फ्यूज के लिए या फ्यूज का अल्पतमांक क्या होता है? 1.1 होता है। इसका मतलब क्या होता है? अति धारा से बचाव के लिए चयनित फ्यूज का फ्यूजिंग कारक 1.4 से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर फ्यूज का अल्पतमांक कम होगा तो फ्यूज जल्दी पिघल जाएगा। इस वजह से जिस फ्यूज का अल्पतमांक 1.1 होता है, मतलब जिसका अल्पतमांक कम होता है उसका अधिकतम फ्यूजिंग पॉइंट अधिक होता है। इसके बाद होता है फ्यूज क्या कार्य करता है, फ्यूज क्या कार्य करता है, तो इसके बारे में वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलो, फ्यूज क्या करता है? मतलब फ्यूज एक धारा को रोकने का यंत्र है जो अत्यधिक धारा बहने के समय परिपथ का रक्षण अर्थात परिपथ की सुरक्षा करने के लिए फ्यूज का काम किया जाता है। इससे विद्युत परिपथ में आरंभ में सजीवता, अर्थात ये क्या होता है? सजीवता लाइव फेज तार पर जोड़ा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि फ्यूज तार कहाँ जोड़ा है, फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? तो फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद होता है अतिभार और लोड या लघु पथ शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करने के लिए भी फ्यूज का उपयोग किया जाता है, जहाँ बहुत अधिक या कम होता है तथा असामान्य परिस्थितियों में काम लिया जाता है। जब परिपथ में निर्धारित मान से अधिक वैद्युतिक धारा बहती है तब फ्यूज वायर पिघल जाता है, क्योंकि यह निम्न द्रवणांक या लो मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु से निर्मित होता है। फ्यूजिंग घटक अगर अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूजिंग घटक आसानी से पिघल जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि फ्यूजिंग तार का एक निश्चित रेजिस्टेंस फिक्स किया जाता है, जिससे क्या होता है अगर उससे अधिक रेजिस्टेंस या धारा प्रवाहित होने पर फ्यूजिंग घटक पिघल जाता है और हमारे उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। इसके बाद आता है फ्यूज के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्यूज। फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं? फ्यूज निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला फ्यूज आता है रिवायरेबल फ्यूज या किटकैट फ्यूज, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये क्या होता है? रिवायरेबल फ्यूज दर्शाया गया है, जैसे कि इसको रिवायरेबल फ्यूज कहते हैं। इसके बाद आता है, चलो हम पढ़ते हैं रिवायरेबल फ्यूज या किटकैट फ्यूज के बारे में। तो यह फ्यूज रचना में सरल प्रारंभिक मूल्य था, नवीनीकरण मूल्य अति लघु होता है। इसमें फ्यूज घटक तार का बना होता है। तो फ्यूज घटक क्या होता है? तार का बना होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बदला जा सकता है। ये घरेलू वायरिंग व पावर वायरिंग में ICDP मेन स्विच या ICTP मेन स्विच अर्थात आयरन क्लेड डबल पोल स्विच या आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच प्रकार के बने होते हैं। इनके दो भाग होते हैं, बेस और बैरियर। जो कहता है ये तो बेस होता है और ये कहता है बैरियर। बैरियर में ये कहता है फ्यूज तार बना रहता है और बेस में जो फेज सप्लाई होती है, यहाँ पे इनपुट होता है, एक आउटपुट जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ से तो अपन इनपुट दे देते हैं और यहाँ पे आउटपुट दे देते हैं। इस प्रकार से फ्यूज का वायरिंग की जाती है। इसके बाद होता है इसमें ये अधिकतम चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं, उसमें के कारण ऑक्सीकरण द्वारा फ्यूज घटक का क्षय हो जाता है। क्रियान्वित गुणक व विचारण क्षमता, मतलब
क्रियान्वयन गुणों को वितरण क्षमता या जलने पर आर के मतलब चिंगारी उत्पन्न होती है। और सप्लाई के जोड़ने से बेस के तांबे के टर्मिनल बने होते हैं, कैसे या तो ब्रोश या तांबा या पीतल के बने हुए होते हैं। इसके बाद आता है गोल फ्यूज। गोल फ्यूज क्या है? राउंड फ्यूज, जो कि इस प्रकार से होता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। कहते हैं गोल फ्यूज। ये विद्युत उपकरणों में इस प्रकार के फ्यूज काम में आते हैं। इसमें दोनों साइडों में केप लगी हुई होती है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं अपन, दोनों साइडों में इसकी क्या लगी हुई है? केप लगी हुई है। और कांच के अंदर फ्यूज फिट हो जाता है। एक बार यह फ्यूज अगर जल जाता है तो इसको अपन को बांध नहीं सकते, इसको अपन क्या बदलना ही पड़ता है। और इसके केप में थ्रेड बनी होती है, थ्रेड होता है, इसकी केप में क्या बना होता है? खांचे बनी होती है, जैसे कि ये स्क्रू से कस दिया जाता है या फिर राउंड चूड़ियाँ कटी हुई होती है। इस प्रकार से गोल फ्यूज काम में लिया जाता है। उसके बाद होता है कार्टिज फ्यूज। कार्टिज फ्यूज किस प्रकार का होता है? जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये होता है कार्टिज फ्यूज। जैसे कि यह एक पूरा बंद फ्यूज होता है, यह एक इंसुलेटेड पदार्थ की ट्यूब का बना होता है। जैसे कि ये कार्टिज फ्यूज होता है, यह मैक्सिमम इन्वर्टर या फिर जो डीसी मशीन पे कार्यरत करती है मशीन, उन पे अधिकतम यूज किया जाता है। एक इंसुलेटिंग पदार्थ की ट्यूब का बना होता है तथा ट्यूब के दोनों सिरे तांबे या पीतल से ढके होते हैं। इन तांबों के केप के मध्य फ्यूज तार होता है तथा तार के आसपास विशेष प्रकार की साफ भरी होती है। ट्यूब के एक और ब्लो आउट तथा यंत्र होता है, जिससे जलने से फ्यूज उड़ जाता है। इसके बाद अगला फ्यूज आता है प्लग टाइप फ्यूज है। प्लग टाइप फ्यूज किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं प्लग टाइप फ्यूज दर्शाया गया है। तो इससे ये ऐसे डीसी वायरिंग के साधन, प्लेटों, ऑटो वायरिंग, बैटरी चार्जर व एसी के उपकरणों जो डीसी से चलते हैं, एसी के उपकरण जैसे कि बैटरी, ऑटो रिक्शा, स्कूटी वगैरह में काम में लिए जाते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्लग टाइप फ्यूज यूनिट्स लगाई जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा इंसुलेटर या वो जैसे कि इंडक्टर लगा होता है बाइक वगैरह में, तो ये इसी प्रकार का प्लग टाइप फ्यूज होता है। इसके बाद होता है डी टाइप कार्टिज फ्यूज। तो डी टाइप कार्टिज फ्यूज इस प्रकार के से बने हुए होते हैं। यह कार्टिज फ्यूज का एक प्रकार है। डी टाइप कार्टिज फ्यूज पूर्ण रूप से बंद प्रकार का होता है, जैसे कि ये बंद हुआ होता है, जैसे कि ये अलग अलग क्षमता के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, जैसे कि 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, इस प्रकार की क्षमता के बने हुए होते हैं। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है कि 16 एम्पियर का फ्यूज 500 वोल्ट क्षमता के लिए दर्शाया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षमता के फ्यूज बने हुए होते हैं। तो यह इस प्रकार का फ्यूज डी प्रकार का कार्टिज फ्यूज के रूप में बंद प्रकार का होता है। यह इसके एक सिरे पर गोल इंसुलेटेड ट्यूब बल्ब आकार में कंटेनर बना हुआ होता है। तो यह दोनों ओर से सील किया जाता है, जिसे कार्टिज कहते हैं। फ्यूज को सील करते हैं, इस प्रकार से कार्टिज हुआ रहता है। इसमें फ्यूज एलिमेंट तथा उसमें भरे केमिकल पाउडर को कंटेनर में बंद रखा जाता है, क्योंकि उसमें फ्यूज पाउडर केमिकल भरा हुआ रहता है। इनमें फ्यूज में साइड में हल्का सा कागज़ लगा होता है, जिसे ब्लो आउट डिवाइस कहते हैं। जब फ्यूज उड़ जाता है तो यह कागज़ भी फट जाता है। फ्यूज तार के आसपास रखा पाउडर स्पार्किंग को रोकता है। ये वर्टिकल ड्रिल मशीन व बड़ी मशीनों पर लगाए जाते हैं, अर्थात इस प्रकार का फ्यूज बड़ी बड़ी मशीनों में लगाए जाते हैं। इसके बाद HRC फ्यूज या उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज, हाई रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी टाइप फ्यूज, जैसे कि इस प्रकार से बने होते हैं। ये बहुत ही उच्च वोल्टेज या उच्च क्षमता के लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर इनमें यूज किए जाते हैं। HRC फ्यूज उच्च विदारक क्षमता वाले होते हैं, जो विद्युत प्रणाली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्षमता को बढ़ाने के काम में आते हैं तथा अर्ध आवरणी पुनरावर्ती फ्यूज की कमियों को दूर करते हैं। इस फ्यूज का आवरण अवयव निष्क्रिय आर्क क्षमता अर्थात इंटरनल आर्क क्वांटिटी माध्यम से घिरा होता है। इसका बाह्य भाग सिरेमिक पदार्थ से आवरणित है, जिसकी मशीनी क्षमता अधिक होती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि HRC फ्यूज में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, तो इसमें सिरेमिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जिस भाग में फ्यूज अवयव आवरणित होता है उसे फ्यूज लिंक कहते हैं। जैसे कि ये फ्यूज आवरणित होता है, तो इसको 20 वाले भाग को अपन क्या कहेंगे, जैसे कि ये वाला भाग पूरा आवरणित होता है, तो इसको हम फ्यूज लिंक भाग कहेंगे। इसके बाद आता है फ्यूज अवयव को सिरेमिक बॉडी के अंदर लगाया जाता है। जैसे फ्यूज एलिमेंट होता है वो सिरेमिक बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है। फ्यूज पदार्थ के आसपास के स्थान पर शुद्ध चमकीले पत्थर का पाउडर
भरा हुआ होता है। फ्यूज अवयव शुद्ध चांदी या द्विधात्विक प्रकृति का होता है। तो ये फ्यूज तार बहुत ही महंगे होते हैं क्योंकि ये चांदी या द्विधात्विक प्रकृति के होते हैं, जो कि बहुत ही महंगी होती है। सामान्यतः फ्यूज अवयव में 2 या 2 से अधिक भाग एक साथ टिन जोड़ से जोड़ा जाता है, मतलब टिन जोड़ के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। टिन जोड़ का उपयोग लंबे आर्क को बनाने से रोकने के लिए टिन का गलनांक बिंदु सिल्वर से कम होता है, इसलिए प्रदोष स्थिति में टिन पहले जलता है तथा टिन के गलने के बाद चांदी तापमान नहीं ले पाती है। तो आर्किंग अवधि में धातु वाष्प तथा चमकीले पाउडर के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण उच्च गतिरोध पदार्थ बनता है जो आर्क का शमन करता है, इसलिए धारा में व्यवधान पड़ता है। इसके बाद आता है संयुक्त युक्त फ्यूज, HRC फ्यूज विथ इंडक्टर, अर्थात HRC फ्यूज का उपयोग इंडक्टर के साथ भी किया जाता है। इसके बारे में हम इसमें शॉर्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस फ्यूज को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया था, मतलब ये मतलब ज़्यादातर यूज नहीं होता है, पर इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। यह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया था। फ्यूज अवयव शुद्ध चांदी से घिरा हुआ होता है, जिसमें सिलिका को आर्क शमन माध्यम के रूप में काम में लिया जाता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन बाय KSK। तो आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे लिंक को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन।